नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले 20 से 25 सालों में दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कौन सा होगा, तो शायद आपका जवाब अमेरिका या चाइना होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक तीसरा देश भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इंडिया। पिछले कुछ सालों में आपने भी ऐसी हेडलाइंस जरूर देखी होंगी। इंडिया फ्यूचर सुपर पावर, इंडिया वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, द सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। लेकिन क्या इंडिया सच में दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन सकता है, या ये सिर्फ हेडलाइंस की बातें हैं? आज हम इस सवाल का जवाब फैक्ट्स, डेटा और रियलिटी के आधार पर ढूंढेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर किसी देश को दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कहा कैसे जाता है। मान लीजिए कल सुबह किसी देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हो जाए, क्या वो ऑटोमेटिकली दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगा? शायद नहीं। अब एक दूसरा सवाल, अगर किसी देश की इकोनॉमी दुनिया में सबसे बड़ी हो लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी ना हो, तो क्या वो दुनिया को लीड कर पाएगा? शायद नहीं। यही ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। हम अक्सर पावर को मिलिट्री से जोड़कर देखते हैं, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इमेजिन कीजिए कि दुनिया एक कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई राउंड्स हैं। इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एआई, मिलिट्री, इनोवेशन, एजुकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिप्लोमेसी। जो देश इन ज़्यादातर फील्ड्स में लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है, वही लंबे समय तक दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। शायद इसी वजह से हिस्ट्री में सुपर पावर्स बदलती रही। लेकिन अगर यही रूल है, तो आखिर इंडिया अचानक इस रेस में कैसे शामिल हो गया, और अगर है तो किन वजहों से है? चलिए अब एक एक करके इससे समझते हैं। अब सवाल ये है, अगर दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बनने के लिए इतने सारे फैक्टर्स जरूरी है, तो क्या इंडिया उनमें अच्छा कर रहा है? हमें एक और सवाल का जवाब देना होगा, आखिर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या बदला कि पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देखने लगी? क्योंकि सच तो ये है, करीब 15-20 साल पहले जब ग्लोबल ग्रोथ की बात होती थी, तो सबसे पहले चाइना का नाम आता था। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, हर जगह चाइना की चर्चा होती थी। लेकिन आज धीरे धीरे कन्वर्सेशन बदल रही है। कंपनीज नई स्ट्रेटजीज बना रही हैं, इन्वेस्टर्स नई मार्केट्स तलाश रहे हैं, और इंडिया पहले से कहीं ज़्यादा इस डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन क्यों? सबसे पहली वजह है इकोनॉमी। इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही इकोनॉमीज में से एक है। लेकिन सिर्फ जीडीपी बढ़ाना ही पूरी कहानी नहीं है। असली कहानी शुरू होती है ट्रस्ट से। जब दुनिया की बड़ी कंपनीज किसी देश में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने लगती हैं, फैक्ट्रीज लगाती हैं, सप्लाई चेन बनाती हैं, तब इसका मतलब होता है कि उन्हें उस देश के फ्यूचर पर भरोसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इकोनॉमी ही सब कुछ नहीं होता। इमेजिन कीजिए, अगर किसी देश के पास करोड़ों यंग पीपल हों जो अगले 20-25 साल तक वर्कफोर्स का हिस्सा बनने वाले हों, तो वो दुनिया के लिए कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है। यही इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब कई बड़े देशों की पॉपुलेशन धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है, इंडिया अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी यंग वर्कफोर्स में से एक रखता है। अगर यही वर्कफोर्स अच्छी एजुकेशन, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज पाए, तो यही आने वाले वर्षों में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तीसरी वजह, टेक्नोलॉजी। कुछ साल पहले तक इंडिया को सिर्फ आईटी सर्विसेज के लिए जाना जाता था, लेकिन आज डिजिटल पेमेंट्स, स्टार्टअप्स, स्पेस मिशंस, एआई, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी क्षेत्रों में इंडिया अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी एक ग्रोइंग इकोनॉमी, एक यंग वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी में बढ़ती कैपेबिलिटी, इन तीन वजहों से दुनिया को इंडिया की तरफ दोबारा देखने पर मजबूर किया है। लेकिन अगर तस्वीर इतनी अच्छी है, तो फिर इंडिया आज भी अमेरिका या चाइना से पीछे क्यों है? आखिर ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो भारत की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तो इंडिया अभी तक दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री क्यों नहीं बन पाया? यहीं पर कहानी थोड़ा सा टर्न लेती है। क्योंकि अगर सिर्फ बड़ी इकोनॉमी, यंग पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी ही काफ़ी होती, तो शायद आज इंडिया पहले से ही दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री होता। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसकी वजह समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चुनौती, मैन्युफैक्चरिंग। आज भी दुनिया की हाईटेक प्रोडक्ट्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रिटिकल सप्लाई चेन चाइना में है। इंडिया इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। अब दूसरा चैलेंज एजुकेशन और स्किल है। हम अक्सर कहते हैं इंडिया के पास सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, लेकिन एक सवाल पूछिए, अगर कितनी भी बड़ी पॉपुलेशन को क्वालिटी एजुकेशन, प्रैक्टिकल स्किल और सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, तो क्या वही पॉपुलेशन एडवांटेज बन पाएगी? शायद नहीं। यानी पॉपुलेशन अपने आप ताकत नहीं बनती, उसे ताकत बनाते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनोवेशन। अब बात करते हैं तीसरे चैलेंज की, रिसर्च। जिन देशों को टेक्नोलॉजी लीडर्स माना जाता है, वो हर साल रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं।
वहीं इंडिया अपनी जीडीपी का 0.64% खर्च करता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अमेरिका या चाइना की बात करें, अमेरिका अपनी जीडीपी का 3.50% और चाइना 2.8% रिसर्च में खर्च करता है। अगर इंडिया को दुनिया की टॉप कंट्रीज में पहुंचना है तो रिसर्च और इनोवेशन में लगातार बढ़ना होगा। और फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट। ये अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, ये वो फाउंडेशन है जिनके ऊपर किसी भी देश का फ्यूचर खड़ा होता है। लेकिन क्या इसका मतलब इंडिया ये रेस हार चुका है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रेस अभी जारी है। इंडिया ने अभी अच्छी शुरुआत की है, लेकिन फिनिश लाइन अभी भी काफी दूर है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इंडिया इन चैलेंजेस को पार कर ले तो क्या सच में दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन सकता है? आइए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो अब तक हमने इंडिया की स्ट्रेंथ्स भी देखी और उसके चैलेंजेस भी देखे। अब वापस आते हैं उसी सवाल पर जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। क्या इंडिया सच में दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन सकता है? अगर आप मुझसे पूछे तो इसका जवाब हाँ या ना में देना सही नहीं होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं है। सच्चाई ये है कि किसी भी देश को सुपर पावर कोई एक दिन, कोई एक इलेक्शन या कोई एक पॉलिसी नहीं बनाती। सुपर पावर बनता है दशकों तक लिए गए सही फैसलों से। आज इंडिया के पास वो कई स्ट्रेंथ्स हैं जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास हैं। एक तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी यंग वर्कफोर्स में से एक, तेजी से बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़ती मौजूदगी और ग्लोबल डिप्लोमेसी में लगातार बढ़ता इन्फ्लुएंस। यही पूरी कहानी नहीं है। अगर इंडिया को सच में दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट जैसे सेक्टर्स में लगातार सुधार करना होगा। क्योंकि पोटेंशियल और अचीवमेंट दोनों एक जैसी चीजें नहीं होती। पोटेंशियल एक मौका होता है, अचीवमेंट उसे सच करने का नाम होता है। अगर आने वाले 20-25 सालों में इंडिया अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा अपनी वीकनेसेस पर काम करे तो इसमें कोई शक की बात नहीं, भारत दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल कंट्रीज में शामिल हो सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।